अगर आप एक गरीब या मीडियोकर परिवार से हैं तो एक बात आप बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं कि गरीब और मीडियोकर लोगों की सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या होती है, उनकी फाइनेंशियल सिचुएशन। और अगर आप अपने एजुकेशन से, अपनी पढ़ाई से अपनी फाइनेंशियल सिचुएशन को चेंज करने का सपना देख रहे हो ना दोस्तों, तो आपको बता दूं ये छोटा सा वीडियो डेफिनेटली आपके लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है। अगर आप एक स्टूडेंट हैं या स्टूडेंट रह चुके हैं तो मेरी इस बात से आप बहुत ही डीपली तरीके से खुद को कनेक्ट कर पाओगे कि लंबे समय तक हम अपनी पढ़ाई को कभी कंटिन्यू नहीं रख पाते। जिस पढ़ाई के दम पर, जिस एजुकेशन के दम पे हम अपनी फाइनेंशियल सिचुएशन को चेंज करने का सपना देख रहे हैं ना दोस्तों, अगर उसे ही हम कंटिन्यू नहीं कर पाएंगे तो हम कैसे अपनी फाइनेंशियल सिचुएशन को चेंज कर पाएंगे। एक्चुअली में होता क्या है दोस्तों, पता है, वक्त के साथ साथ हमारे पढ़ाई को लेके हमारे अंदर जो एक जुनून, जो एक मोटिवेशन रहता है ना, वह धीरे धीरे वक्त के साथ साथ कम होते जाता है। और जिसकी वजह से हमारा जो पढ़ाई के लिए जो एक रिदम रहता है, एक फ्लो रहता है ना, वो कंसिस्टेंसी कभी मेंटेन नहीं रह पाती है। और ये बात तो आपको भी पता है कि जिस काम में कोई कंसिस्टेंसी नहीं रहती वह काम हमें कभी कोई रिजल्ट ही नहीं दे पाता है। हमारे हर सपने, हर टारगेट टूटकर बिखरना शुरू हो जाते हैं क्योंकि हम अपनी पढ़ाई में कंसिस्टेंसी ला नहीं पाते। और दोस्तों आपको बता दूं, ये कोई नई प्रॉब्लम नहीं है, ये हर एक स्टूडेंट के साथ होता है। आपके साथ भी यही हुआ है और मेरे साथ भी यही होता था। लेकिन इस प्रॉब्लम से बाहर निकलना हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है दोस्तों, क्योंकि ये एजुकेशन, हमारी जो एजुकेशन होती है ना, वो एक गाड़ी या एक टूल की तरह है दोस्तों, जो हमें हमारी लाइफ में हमारी सिचुएशन को चेंज करने के लिए यूज़ होने वाली है। हमारी लाइफ की हर सिचुएशन को चेंज करने का दम रखती है एजुकेशन। लेकिन अगर हम एक सही एजुकेशन ही नहीं ले पाएंगे तो कैसे हम अपनी सिचुएशन को चेंज कर पाएंगे। और इसीलिए दोस्तों हमें इस सिचुएशन से, इन प्रॉब्लम से बाहर निकलना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और जब मैंने भी अपनी लाइफ में ये प्रॉब्लम फेस की थी ना दोस्तों, तो इस प्रॉब्लम से डील करने के लिए मैंने एक बहुत ही सिंपल तरीका अपनाया था। जब पढ़ाई में मन नहीं लगता था, पढ़ाई से बहुत ज़्यादा बोर हो चुका था, लेकिन उसके बाद भी पढ़ाई को कंप्लीट करने का, अपने मोटिवेशन को, एक जुनून को कंटिन्यू रखने का एक बहुत ही सिंपल तरीका था। और वही दोस्तों आज मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। एक्चुअली मैंने किया ये था कि मेरा अपने आप को, खुद की लाइफ को लेके जो मेरे सपने हैं ना, उस समय मेरे जो टारगेट थे, अपनी पढ़ाई को कंप्लीट करने के बाद जिस सिचुएशन में, जहां पे मैं पहुंचना चाहता था, उन सभी सपनों को मैंने डेली बेसिस पर विजुअलाइज करना शुरू किया। और हाँ, एक मीडियोकर लड़के के सपने क्या हो सकते हैं, यही ना कि उसकी फाइनेंशियल सिचुएशन ठीक हो जाए, छोटी छोटी चीजें खरीदने के लिए भी उसे बार बार विचार नहीं करना पड़े, और कम से कम फाइनेंशियल सिचुएशन की वजह से, फाइनेंशियल प्रॉब्लम की वजह से उसके एजुकेशन को तो बीच में ना छोड़ना पड़े। और दोस्तों यही मेरा भी सपना था, खुद के पाँव पे खड़ा होना चाहता था। और दोस्तों ऐसे ही छोटे छोटे बहुत से सपने हमेशा देखा करता था। और उस समय मुझे अपनी फाइनेंशियल सिचुएशन को चेंज करने का सिर्फ एक ही तरीका दिखाई दे रहा था, और वो था कि अपनी एजुकेशन को बहुत अच्छे तरीके से, प्रॉपर तरीके से कंप्लीट किया जाए, क्योंकि यही पढ़ाई, यही मेरी एजुकेशन मेरी लाइफ में बहुत बड़ा चेंज लेके आने वाली थी। ये बात मैं क्लियरली उस समय समझ चुका था दोस्तों। और इसीलिए मैंने अपनी लाइफ में अपनी पढ़ाई को फुल स्पीड में चालू रखने के लिए, फुल स्पीड में कंटिन्यू रखने के लिए अपनी लाइफ में एक तरीका अपनाया। लगभग हर रोज कॉलेज से आने के बाद शाम को हॉस्टल की छत पे जाता था और एक 15-20 मिनट बिल्कुल अकेले में बैठ के अपने हर उन सपनों को आंख बंद करके बस विजुअलाइज करता था। अपने आप को देखता था कि मैं कहाँ पे पहुंच रहा हूँ, और दोस्तों वहां तक पहुंचने के लिए मुझे क्या क्या करना पड़ेगा और मैं क्या कर रहा हूँ। और दोस्तों जब मैं बार बार अपने आप को ये याद दिलाने लगा, अपने आप को ये विजुअलाइज करके बताने लगा ना, तो धीरे धीरे मेरे अंदर वो एक, उस पढ़ाई को लेकर जो एक बर्निंग डिजायर होनी चाहिए ना, वो अपने आप मेरे अंदर आने लगी। मेरे बार बार खुद को मेरे सपने याद दिलाने की वजह से, और मुझे अपने प्रेजेंट सिचुएशन का पता रहने की वजह से दोस्तों, मैं अपने ट्रैक से कभी हटा नहीं। और दोस्तों जो पहले मुझे पढ़ाई करने के लिए जबरदस्ती बैठना पड़ता था, तो दोस्तों कुछ समय बाद सिचुएशन ऐसी थी कि अब मुझे पढ़ाई करने के लिए खुद को याद दिलाने की भी जरूरत नहीं पड़ती थी। बस हमेशा मेरे मन में सिर्फ एक ही बात घूमते रहती थी कि मुझे पढ़ना है, अपनी लाइफ में कुछ करके दिखाना है। और दोस्तों पता है, इसी बात ने मुझे कॉलेज के 3 साल तक पढ़ाई में कभी रुकने नहीं दिया, क्योंकि दोस्तों उस समय जो वो बर्निंग डिजायर मेरे अंदर जल रही थी ना, और जो मैं रोज बार बार खुद को ये चीजें याद दिला रहा था, इन सब की वजह से मैं अपनी पढ़ाई को बहुत अच्छे तरीके से कंप्लीट कर पाया और लगभग हर डिस्ट्रैक्शन को हराकर आगे निकला हूं। और दोस्तों अगर आपको भी लगता है कि अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू रखने के लिए, एक कंसिस्टेंसी बना के रखने के लिए आप प्रॉब्लम फेस कर पा रहे हैं, तो दोस्तों ये एक तरीका डेफिनेटली आपकी बहुत ज्यादा मदद कर सकता है कि बार बार अपने आप को अपने सपनों के साथ रिलेट करो। आप अपनी लाइफ में कहां पे पहुंचने वाले हो, बार बार खुद को ये याद दिलाओ, जिसकी वजह से क्या होगा कि आप हमेशा अपने गोल के साथ जुड़े रहोगे। और यकीन मानिए दोस्तों, अगर आप ऐसा करते हैं तो आपका ये माइंड और आपकी ये बॉडी दोनों हमेशा एक ही रिदम में आपके लिए काम करेंगे।
और अपने जुनून को कंटिन्यू रखने के लिए जो एक बर्निंग डिजायर चाहिए ना दोस्तों, वो डेफिनेटली आपके अंदर आएगा और आपके जुनून को कभी रुकने नहीं देगा। तो दोस्तों आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। अगर आपको लगता है कि ये मेथड आपके लिए यूजफुल हो सकती है तो डेफिनेटली इसे अपनी लाइफ में अप्लाई कर सकते हैं। बाकी दोस्तों अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और इस वीडियो के बारे में आपके क्या ख्याल है ये डेफिनेटली डायरेक्शन ऑफ लाइफ के साथ कमेंट्स करके जरूर बताएं। डायरेक्शन ऑफ लाइफ आपके लिए हमेशा ऐसे ही मोटिवेशनल और इंटरेस्टिंग वीडियोस लेके आता रहेगा, तो ऐसे यूजफुल कंटेंट से हमेशा जुड़े रहने के लिए डायरेक्शन ऑफ लाइफ के चैनल को सब्सक्राइब करें। बाकी दोस्तों बने रहिए डायरेक्शन ऑफ लाइफ के साथ और दीजिए आपकी लाइफ को एक पॉजिटिव डायरेक्शन। जय हिंद।